बम्बई में भी इनकाउंटर करिए ना। बाबा सिद्दीकी का एक नामी गिरामी आदमी है, बिल्डर है और विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, करिए। वो जेल में से बैठकर धमकियां दे रहा है, तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को और मीडिया को। और उसका इंटरव्यू कर रहे हैं और वो बार बार धमका रहा है, सबको धमकियां दे रहे हैं। बस आप ही हो गए सब कुछ। तो इस वक्त 10 सीटों पर चुनाव है, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को उनके पास मुद्दे ही नहीं है और न भाजपा के पास मुद्दे हैं। इनके राज में अभी तक देश के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, हर समुदाय के साथ अन्याय होता चला रहा है। जो बेगुनाह मुसलमान थे उनकी गाड़ियाँ जला दी गई, उनके घर जला दिए गए, जो कि मतलब 3-3 किलोमीटर उनका कोई मकसद भी नहीं था दंगे से। उनके साथ ऐसा क्यों किया? ये ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे इसमें गोली मार दोगे। अरे कानून भी है, लॉ भी है भाई, कानून भी है। आप निष्पक्ष जांच करिए, उसके बाद कुछ भी करिए। इस देश में 3 हिंदू भी है उसमें। बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मेहताब हिंदुस्तानी हो, चाहे इसमें राकेश कुमार हो। आप कह रहे हैं कि हिंदू ने नहीं किया, लेकिन इसमें हिंदू का भी घर टूट रहा है, हिंदू का भी दुकान टूट रहा है, और उस 58 अपराधी में से हिंदू भी है। अगर पुलिस या प्रशासन अगर इसको ढंग में सही लेकर चलते तो ये नौबत नहीं आती। ये क्यों हुए? आपके घर पर जाकर मैं अगर डीजे बजाऊं और गलत म्यूज़िक चलाऊं, एक धार्मिक यात्रा जो होती है, मैंने माना मैं एक इस्लामिक यात्रा निकाल रहा हूं, तो इस्लामी भजन चाहिए, चलने चाहिए या नहीं? तो वहाँ पर धार्मिक भजन की बजाय वहाँ पर किसी को गोली मार देंगे। अरे तो आप किसी का झंडा उतार दोगे तो गोली मार देना वो है क्या? झंडा उतार दिया, गोली मार दिया। देखिए सिर्फ यही एक मसला है कि आप जो है उसे एक एंगल से दिखाते हो। जैसे कि मीडिया ने, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं ज़बान का कड़वा हूँ मगर मैं बात सच्ची बोलता हूँ। जितना भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को और मतलब बरगलाने का काम किया है, उससे ज़्यादा मीडिया का काम है। मीडिया क्या दिखा रहा है कि नाखून उखाड़ दिए, आप झंडा उतार, बाल उखाड़ दिए। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आई है कि ऐसे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गोली लगने से मौत हुई है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मीडिया, आप देख रहे हैं, मीडिया नफरत फैला रहा है। सज़ा मिलनी चाहिए उनको जो उन्होंने किया। क्या गोपाल मिश्रा ने भी सही किया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझसे तो कर रहे हो। लेकिन कहा जा रहा था पहले जो है शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, उसके बाद उकसाया गया, फिर वो आक्रोश में आके उस पर चढ़ गए। पथराव करने वाले भी यही लोग हैं। ये एक प्री प्लानिंग से हुआ है सारा मसला। इसकी सही तहकीकात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी दोषी है, इसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, जो माहौल देश का बिगाड़ रहे हैं। ये 10 साल के बाद क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है कौन है इसके अंदर? इसके अंदर तो मुझे आरएसएस का एजेंडा और बीजेपी का एजेंडा दिखाई दे रहा है, साफ ऑन कैमरा कह रहा हूँ। आप लोग पहले कहते हैं कि यार अपराधी को सजा नहीं मिल रही, जब इनकाउंटर हो जाता है उसके बाद आप बोलते हैं फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, इनकाउंटर करना ही क्या सही है? क्या दोषी को पकड़ा नहीं जा सकता? कानून सजा नहीं दे सकता? तो पकड़ा नहीं जा सकता तभी तो इनकाउंटर हो रहा है। तो बम्बई में भी इनकाउंटर करिए ना। बाबा सिद्दीकी का एक नामी गिरामी आदमी है, बिल्डर है और विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, करिए। वो जेल में से बैठकर धमकियां दे रहा है, तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को और मीडिया को। और उसका इंटरव्यू कर रहे हैं और वो बार बार धमका रहा है, सबको धमकियां दे रहे हैं। बस आप ही हो गए सब कुछ। नहीं, सजा मिल गई, इनकाउंटर हो गए 2, उसके बाद भी आप लोग इनकाउंटर पे सवाल कर रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर है। तो पिछले 5 साल में 11,000 इनकाउंटर फर्जी थे। मैं सवाल नहीं कर रहा, आखिरकार ये शुरू से लास्ट तक नौबत क्यों आई? अगर आप एक शोभा यात्रा निकाल रहे हो तो किसी मस्जिद के सामने, किसी मुस्लिम के घर के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करोगे? शोभा यात्रा में, मैंने जैसे अभी कहा, मुझे शोभा यात्रा से कोई एतराज़ नहीं है, मेरे यहाँ भी निकलती है शोभा यात्रा, और आप चलिए और कभी देखना कितने प्यार से निकलती है। ये वो लोग हैं जो इस वक्त 10 सीटों पर चुनाव है, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को उनके पास मुद्दे ही नहीं है और न भाजपा के पास मुद्दे हैं। बाबा जो है न्याय करते हैं, कहते हैं कि हम न्याय बहुत न्याय नहीं। इनके राज में अभी तक देश के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, हर समुदाय के साथ अन्याय होता चला रहा है। कितना न्याय? सजा मिल जाए तब भी आपको दिक्कत किस बात की?
मैं सजा की बात नहीं कर रहा। अपराधी का घर टूटे फिर भी दिक्कत। तोड़िए घर, सबके तोड़िए घर, मगर पहले इसकी निष्पक्ष जांच हो तब तोड़िए घर। तोड़ना आसान है, बनवाना बहुत मुश्किल है। कितने घर बनवा दिए बीजेपी ने, आपने मुझे बता दो कितने घर बनवा दिए। अरे भाई ये जो हुआ, मैं इसकी बहुत, देखिए मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि वो गोपाल मिश्रा मेरा भी भाई है, उसके साथ भी गलत हुआ, मगर हमें ये सोचना चाहिए ये नौबत क्यों आई। लेकिन दंगा में 50 से ज़्यादा लोग को 50 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया है, उसके दंगाइयों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक सवाल है आपसे कि जो बेगुनाह मुसलमान थे उनकी गाड़ियाँ जला दी गई, उनके घर जला दिए गए, जो कि मतलब 3-3 किलोमीटर उनका कोई मकसद भी नहीं था दंगे से, उनके साथ ऐसा क्यों किया? आपको मालूम है कि 300-400 रुपए की मजदूरी करने वाला कैसे कैसे कमाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, खिलाता है, क्या होगा अब उनका? अगर बच्चे और उनके घर वाले जान बचा के ना भागते तो उनको जला दे। दंगाई का कोई मज़हब नहीं होता, चाहे कोई भी हो, और जो ऐसा कर रहे हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन ने FIR दर्ज कर लिया है, काफ़ी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो इसमें दोषी है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं, मेरी बात सुनिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे इसमें गोली मार दोगे। अरे कानून भी है, लॉ भी है भाई, कानून भी है। आप निष्पक्ष जांच करिए, उसके बाद कुछ भी करिए। एक बात बताइए, आखिरी में यूपी पुलिस पर भरोसा है या नहीं? देखिए ना तो यूपी पुलिस पर भरोसा है और ना ही वहाँ पर जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जांच के लिए बोलेंगे फिर आप किसको जांच के लिए बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देनी चाहिए। छोटे छोटे केस में सुप्रीम कोर्ट दखल? ये छोटा है, आपकी नज़र में छोटा है। किसी की जान चली गई, किसी का घर टूट गया, आपकी तो TRP बन रही है ना। आप कह रहे हैं कि आपकी तो TRP बन रही है। सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकता है भैया? आप उनसे पूछिए। कहाँ जाएंगे? अरे पत्रकार महोदय, आप उनसे पूछिए जिनका घर जल गया, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जिनके सर पर छत नहीं रही, और आप कह रहे हो छोटी छोटी बात है। इंसाफ के लिए आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। नहीं, आप कह रहे हैं ये छोटी बात है। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देने चाहिए कि इसमें चाहे हिंदू का घर जल रहा हो या मुस्लिम का या सिख का ईसाई का। पर जांच कौन करेगा? ईमानदार ऑफिसर करेंगे, और इनकी सत्ता में ईमानदार ऑफिसर है ही नहीं। तो आपको तो भरोसा ही नहीं है? इनकी सत्ता में ईमानदार ऑफिसर है ही नहीं। कैसे जांच होगी? जांच कैसे होगी? जांच कैसे होगी? मैं तब मानूं कि जब योगी आदित्यनाथ जी एक तरफा कार्रवाई न करके सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, जब मैं उनको कह सकता हूं कि हाँ वो सभी सारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ना कि एक समुदाय के मुख्यमंत्री।